सो वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दोज आर न्यू वेलकम टू माई चैनल। सो थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का व्लॉग किस लिए है। सो आज मैं स्ट्रेटनिंग कराऊंगी भी और बहुत लोगों का बहुत सारा डाउट होता है जो कि मैं क्लियर करूंगी स्टेप बाय स्टेप। एंड फॉर मोस्ट थिंग जो मैं सिंगल सेंटेंस में बोल देती हूँ वो है स्ट्रेटनिंग कराने से बाल ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है। सो जैसे जैसे प्रोसेस होता है मैं वो एक्सप्लेन करती जाऊंगी और फिर आप लोगों को पता चलते जाएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट करना, या अच्छा भी लगा तो रिमार्क करने के लिए कमेंट करना। शेयर ज़रूर कर देना, एक शेयर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और सब्सक्राइब तो बिल्कुल से कर देना क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ाने ज़रूरी है ना, तभी तो हमारी फैमिली बढ़ेगी ना। ओके, सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ये भी बता दूं कि मैं आज अपने ही सैलून में स्ट्रेटनिंग करवाऊंगी और टेक्नीशियन मेरी मम्मा ही रहेंगी बिकॉज शी इज़ टू गुड। तो इनको छोड़ के मैं किसी और से नहीं करा सकती स्ट्रेटनिंग। इवन ये क्लासेस भी देती हैं तो ऑफकोर्स मैं इन्हीं से कराऊंगी। सो आई विल क्लियर ईच एंड एवरी थिंग स्टेप बाय स्टेप, बिना स्किप किए वीडियो देखते जाना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो अभी फर्स्ट प्रोसेस होने वाला है। पहला स्टेप है शैम्पू और मम्मा अभी बताएंगे कि मेरा हेयर क्वालिटी कैसा है। मम्मा बताओ। हेलो गाइस, पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हेयर का टेक्सचर क्या है, क्वालिटी कैसा है। मैंने 1 साल पहले रश्मि के बालों में स्ट्रेटनिंग किया था, अब फिर से करना है। तो अभी थोड़ा सा बाल रफ है, हेयर फॉल भी हो रहा है। स्ट्रेटनिंग करने का मेन रीज़न है हेयर फॉल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत कर्ल नहीं है लेकिन वेवी है, बड़े बड़े वेव्स हैं बाल में। और 1 साल पहले जो मैंने हाईलाइट किया था वो हाईलाइट है। तो अब स्ट्रेटनिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले शैम्पू से स्टार्ट करेंगे। कौन सी शैम्पू यूज़ करने वाला है मम्मा हम लोग? स्ट्रेटनिंग शैम्पू ऑप्टिक हेयर का। और कौन सा ब्रांड करने वाले हैं? मैट्रिक्स। सो गाइस, ज़्यादातर मैं मैट्रिक्स ही सर्विस देती हूँ। और सबसे बेस्ट जो रिज़ल्ट आता है वो मैट्रिक्स का ही आता है। और सबसे बड़ी बात है उससे कुछ हार्म नहीं होता है। ओके, सो शैम्पू हो जाए मैं फिर आप लोगों को। मैट्रिक्स बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। ओके गाइस, स्ट्रेटनिंग के पहले जो प्रोसेस है, सबसे पहला शैम्पू का, वो आप लोग देखिए कि बाल को ज़्यादा घुमा फिरा कर स्ट्रेटनिंग नहीं, शैम्पू नहीं करना है। एकदम स्ट्रेट धीरे धीरे करके शैम्पू करना है, थोड़ा केयरफुली, जैसे कि ये मेरी स्टाफ कर रही है। ये देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट करते हुए शैम्पू करना है। हेलो। सो फर्स्ट स्टेप शैम्पू हो चुका है। अब मम्मा बताएंगी मम्मा क्या कर रही हैं। एक सेकेंड। जैसा कि आपने पहले देखा, फर्स्ट स्टेप का शैम्पू हमारा हो चुका है। अब हम बालों को 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, 2 फ्रंट से और 2 बैक से, टोटल 4 सेक्शन। और ये जो स्ट्रेटनिंग क्रीम है, ऑप्टी स्कल्प से हम स्ट्रेट करने जा रहे हैं, तो इसको किसी भी मेटेलिक बॉल में नहीं निकालेंगे, उससे रिएक्ट हो सकता है। तो इसको हम लोग इस मैट्रिक्स के इस बॉल में ही निकाल के यूज करेंगे। और मम्मा ये बता दो कि मतलब एक्चुअली ये जो क्रीम है ना, सो ये ड्राई हेयर में भी यूज़ होता है, बट हम लोग इसे इस क्रीम को, स्ट्रेटनिंग क्रीम का जो सेकेंड प्रोसेस है, इसको आप ड्राई हेयर में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वेट हेयर में करने से हेयर आपका पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहता है, स्मूथ रहता है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। और सबसे बड़ी बात है ना कि हेयर का जो मॉइस्चर होता है वो मेंटेन रहता है, हेयर ड्राई नहीं होता। गाइज मैं ये बता दूं कि मैं इनकी बेटी हूँ बट इनकी स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ। सो इवन आई हैव नॉलेज अबाउट स्ट्रेटनिंग एंड ऑल, बट मैं चाहती हूँ कि मम्मा ही इसे एक्सप्लेन करें, इसीलिए मम्मा ही एक्सप्लेन करेंगी। सो अभी ये वाला क्रीम मम्मा लगाएंगे मेरे को, स्ट्रेटनिंग क्रीम। उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये कितने देर रखना है। ठीक है,
वन मोर थिंग गाइज, आप लोग ये मत सोचना कि लाइक ये मैं सिर्फ जिनका पार्लर है उन्हें दिखाना चाह रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जो लोग स्ट्रेटनिंग कराने आप लोग सैलून में जाते भी हो, सो अगर आप लोग के पास आइडिया होता है ना कि कैसे क्या कर रहे हो, तो अगर उनसे, एक तो वो लोग गलत करेंगे नहीं, बट अगर बाय मिस्टेक वो कुछ भूल जाते हैं तो आप उन्हें याद दिला सकते हो कि हाँ ये प्रोसेस आपने मिस्टेक करा है इस प्रोसेस में, तो आप फिर इसे इस तरीके से करो। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, लोग स्ट्रेटनिंग करवा लेते हैं एंड देन दे कंप्लेन कि यार स्ट्रेट क्यों नहीं हुआ। हमारे साथ ऐसा नहीं होता है हमारे सैलून में, बट अगर कहीं भी हो तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है ना कि आप देखो कि सही प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात कि स्ट्रेटनिंग बहुत टफ नहीं है, ये बहुत इजी है, सिर्फ नॉलेज भरपूर होना चाहिए। और स्ट्रेटनिंग जब भी करें पूरे एंजॉय के साथ करें, भरपूर नॉलेज रखें, बालों का नॉलेज हो, प्रोडक्ट का नॉलेज हो। एग्जैक्टली गाइस, क्योंकि ये इतना लेंदी प्रोसेस होता है ना, लगभग 5 to 6 आवर्स का होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इतना कूल माइंड होना पड़ेगा, एंड यू नीड टू एंजॉय दिस सर्विस। आप सर्विस एंजॉय करो और करने वाले भी एंजॉय करके करें, तो ये ज़्यादा बेटर होता है। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन होता है कि अगर बाल ऑलरेडी स्ट्रेट है, जैसे कि नीचे के लेंथ स्ट्रेट है और ऊपर से न्यू ग्रोथ फिर कर्ली या वेवी हुआ है, तो क्या आप स्ट्रेटनिंग कर सकते हो? डेफिनेटली आप कर सकते हो। उसका क्या है, उसका प्रोसेस ये है कि अगर जो क्रीम अप्लाई हुआ है जहाँ पे आपका ऑलरेडी स्ट्रेट है, जो कि लास्ट टाइम का स्ट्रेट हेयर है, वहाँ पे आप उसे नॉर्मल पूरे बाल से पहले रिंस कर दोगे वाटर से। और अगर ये भी नहीं होता है तो फिर जिस जगह पे स्ट्रेट है, आप जैसे पूरा बाल अब 15 to 20 मिनट्स बाद आप रिंस करोगे, तो आप क्या कर सकते हो कि उस पर मास्क अप्लाई कर सकते हो जितना दूर कोई स्ट्रेट बाल है, ठीक है। सेकेंड थिंग कि गाइस, अगर बाल में हाईलाइट है और 15 डेज कंप्लीट हो चुके हैं तो भी आप स्ट्रेटनिंग करा सकते हो। कलर है, 15 to 20 डेज हो चुका है कलर किए हुए, तो भी आप करा सकते हो, बट हिना नहीं किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, बाल नहीं ख़राब होते हैं गाइस। मैं स्ट्रेटनिंग इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए भी स्ट्रेटनिंग इज़ टू गुड। केराटिन मैं करा सकती थी, बट केराटिन मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि मुझे स्ट्रेट लुक भी चाहिए था, बट केराटिन में स्ट्रेट लुक नहीं आता है। वो बस बाल को प्रोटेक्ट करता है, बाल के ऊपर मतलब अच्छे से हेल्प करता है उसको न्यूट्रलाइज होने में, मॉइस्चर गेन करने में, ड्राई हेयर को, स्प्लिटेंस को रिमूव करता है, बट स्ट्रेट लुक नहीं देता, इसीलिए मैंने स्ट्रेटनिंग कराया। होगा उसके बाद मैं ब्रेक लूँगी 1 घंटे का। और आपको पता है एक बात मम्मी, मेरा KYC हो गया तो आप मेरे को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो ना, है ना। तो गाइस, फर्स्ट टाइम ऐसा देखा होगा आपने कहीं कि आई एम द गर्ल जो कि मैं इस पार्लर में काम भी करवा रही हूँ इतना एक्सपेंसिव, और रिटर्न में अपनी मम्मी से पैसे लूँगी। तो आज वो मेरे को कितना पैसा सेंड करोगे? 15,000 ये मुझे सेंड करने वाली है। अगर नहीं करती है ना तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। नहीं सब करना ही है, किसी भी हाल में करना है। तो इसीलिए ना मैं बोलती हूँ कि आई एम वेरी लकी, आई हैव गॉट मदर लाइक हर। काम भी कराओ, पैसे भी काम कराने के लिए मिलते हैं, तो फील सो गुड। तो अभी शैम्पू होगा, नहीं शैम्पू नहीं होगा, सिर्फ नॉर्मल वाटर से इसे रिंस किया जाएगा। वार्म वाटर यूज़ नहीं होगा, एकदम कोल्ड भी नहीं, एकदम नॉर्मल वाटर वॉश करेंगे एंड अच्छी तरह वॉश करेंगे। अच्छा मम्मा, कोई भी क्रीम नहीं रहे। बॉयज़ का भी सेम प्रोसेस है ना? सेम गाइस, तो ऐसा मत सोचना ये सिर्फ लड़कियों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। आप बॉयज़ का भी सेम प्रोसेस है, जैसे ये हो रहा है ना, स्ट्रेटनिंग का कोई प्रोसेस अलग नहीं होता, बॉयज़ की प्रोसेस सेम होता है। और अब मैं जा रही हूँ शैम्पू कराने के लिए गाइस। वहाँ पे शैम्पू नहीं, हेयर वॉश कराने। ओह सॉरी, हेयर वॉश कराने के लिए। आई एम सॉरी। मेरी मम्मी कितनी परफेक्ट ब्लॉगर बन रही है, देख रहे हो? ओ बेटे, ओ शिट, मम्मी देखेगी तो मारेगी मुझे फिर, क्योंकि ये हेयर जो है ना ये ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए। और पता है कितने, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो मुझे क्या बोलते हैं, बाल उठाओ ना, कि यार वीडियोस इतना शॉर्ट क्यों रहता है। तो ये वाला वीडियो मैं बहुत लंबा कर दूंगी, ठीक है, खुश हो जाना। ओके,
सो सी यू ऑल आफ्टर माई हेयर वॉश, बाय बाय। तो गाइस हेयर वॉश हो चुका है, अभी इसको नॉर्मली मम्मा ड्राई करेंगी। ज़्यादा स्पीड ब्लो ड्रायर नहीं देंगी, एकदम मीडियम, क्योंकि बाल ज़्यादा ना मतलब उड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सो गाइज़ उस समय मैं बोली थी कि हेयर ड्राई होगा, हेयर ड्राई हो गया है ड्राई से, और उसके बाद आयरनिंग भी अभी चल रहा है। तो स्ट्रेटनिंग का सबसे जो क्रिटिकल पार्ट होता है ना, यही है कि आयरन बहुत ही पेशेंस के साथ करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। आप देखो अब इसके बाद का स्टेप है, मम्मा न्यूट्रलाइज़र लगाएंगी, वो मैं दिखाऊंगी, आप बता ही देती हूँ ना। इसके बाद मम्मा लगाएंगे न्यूट्रलाइज़र। सुनीति जरा न्यूट्रलाइज़र का डब्बा दीजिएगा। वो लगाने के बाद वो कुछ देर रहेगा, उसके बाद वॉश हो जाएगा। और सेकंड पार्ट क्या है कि ओके, तो अभी ये वाला न्यूट्रलाइज़र लगाया जाएगा मेरे को। उसके बाद मैं कितने देर रखना है न्यूट्रलाइज़र को? 15 मिनट न्यूट्रलाइज़र मैं रखूँगी। उसके बाद मम्मा उसको वॉश कर देंगी, वही नॉर्मल वाटर से। वॉश करने के बाद हल्का सा सीरम लगा देंगी। मेन पार्ट होता है अब इसके बाद का 3 दिन गाइज। पता है ये 3 दिन तक जो हेयर्स हैं उन्हें मैं कान के पीछे नहीं कर सकती। उन्हें मैं जैसे कि अगर रात में सोने भी जाऊं तो मुझे तकिए से ना बाल वगैरह मतलब ऐसे पीछे रख के सोना पड़ेगा। ये फोल्ड नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे, जिसका मतलब है मेरे को 24/7 एसी में रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। सो ये 3 दिन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो उसके बाद मैं 3 दिन हो जाएंगे, जैसे आज 7th है तो 9th 8 9 10th है ना मम्मा, 10th को ना, 10th को मैं आऊँगी पार्लर, और उस दिन मेरा फाइनल शैम्पू होगा, स्पा होगा। और उसके बाद से अगर मैं अपने बाल को कुछ भी करूँ, कुछ नहीं होने वाला है। तो मतलब 80% प्रोसेस आज हो जाएगा, 20% ये 3 दिन के बाद होता है, और फिर मेरा स्ट्रेटनिंग डन। और आप लोग देख सकते हो गाइस रिजल्ट कितना सही लग रहा है। आप लोग को शाइन दिख रहा है मेरे बाल का, देखो। जिन लोगों को भी डाउट है ना कि स्ट्रेटनिंग से बाल खराब होता है, स्ट्रेटनिंग से बाल खराब नहीं होते हैं, उल्टा आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं, हेयर फॉल कम हो जाता है। ओके सो गाइस आप लोग कभी भी स्ट्रेटनिंग करा सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। बाय बाय। सो मम्मा अब न्यूट्रलाइज़र लगा रही हैं। सो ये भी इसका हेयर का सेक्शन जो होगा न्यूट्रलाइज़र में भी बहुत ही ज़्यादा थिन होगा, इट वोंट बी थिक, आप लोग देख सकते हो। मम्मा भी लगाएंगी। सो क्योंकि देवघर हमको भी जाना है दर्शन करने। सो गाइस अभी वो न्यूट्रलाइज़र मम्मा वॉश कर दी हैं, और अभी मम्मा इसको ड्राई कर रही हैं विथ पैडल ब्रश, क्योंकि नॉर्मल कोमिंग इसे टर्न कर सकता है हेयर को, इसीलिए शी इज़ यूजिंग पैडल ब्रश। बस ये लास्ट प्रोसेस है, इसके बाद मैं घर चली जाऊंगी, और फिर 3 दिन के बाद मुझे फिर से आके शैम्पू स्पा कराना पड़ेगा। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द प्रिकॉशंस यू शुड टेक आफ्टर योर स्ट्रेटनिंग। गाइस अभी मम्मा ये वाला सीरम यूज़ किए हैं, सीरम लगा के वो कोम करेंगे। और ये जो सीरम है ये भी मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर का ही है। सो पूरा प्रोडक्ट जितना भी प्रोडक्ट यूज़ हुआ है सारा का सारा सेम ब्रांड का हुआ है, ब्रांड मिक्स नहीं होना चाहिए कि आपने न्यूट्रलाइज़र लगाया किसी और का, सीरम लगाया किसी और का पूरा सेम ब्रांड चाहिए। और न्यूट्रलाइज़र गीले बाल में सीरम लगा के इन्होंने कोम करा सो दैट कि बाल ख़राब ना हो, क्योंकि जनरली हीट से बाल ख़राब हो जाता है। ओके पैडल ब्रश ही यूज़ होगा इन योर एंटायर प्रोसेस, यू आर गोइंग टू यूज़ ओनली पैडल ब्रश, नॉर्मल कोम आप यूज़ नहीं करोगे।